सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे घुटने में कील गड़ गई हो। सीढ़ियां उतरने में तकलीफ, नमाज पढ़ने में मुश्किल। बच्चों के साथ खेलना तो भूल जाइए। और सबसे बुरा, लोग कहते हैं बुढ़ापे की निशानी है, सह लो। लेकिन मैं, डॉक्टर सिब्रा खान, आज आपको ये कहने आई हूं, ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का हल होता है। देखिए, मेरा विश्वास है, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको वो तरीका मिल जाएगा जो आपके घुटनों को दोबारा मजबूत बना देगा, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी केमिकल दवा के, बिल्कुल नेचुरल। और मैं अकेली नहीं कह रही, पाकिस्तान और इंडिया में हर 10 में से 6 बुजुर्ग लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। WHO के मुताबिक ये प्रॉब्लम अब सिर्फ 60+ लोगों तक सीमित नहीं रही, 45 साल के बाद ही लोग इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारा खाना बदल गया है और हमने अपने बुजुर्गों के देसी नुस्खे भुला दिए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए वो पुराना, टेस्टेड और पावरफुल तरीका लेकर आई हूँ। ये तरीका ना सिर्फ दर्द खत्म करेगा, बल्कि आपके घुटनों की वो ताकत वापस लाएगा जो सालों पहले थी। पर इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आधा इल्म आधा नुकसान बन सकता है। अगर आप सीरियसली अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जानूं कि आप रेडी हैं। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दर्द कितने साल से है, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके घुटने घिसते क्यों हैं, क्योंकि जब तक आप रीज़न नहीं समझेंगे, कोई भी नुस्खा, कोई भी दवा परमानेंटली काम नहीं करेगी। तो आइए पहले ये समझते हैं। देखो, आपके घुटनों के अंदर एक बहुत ही नरम और स्मूथ लेयर होती है, इसका नाम है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या करती है? ये आपकी हड्डियों के बीच में कुशन का काम करती है। जैसे किसी दरवाजे में ऑयल लगाया जाता है ताकि वो चीखे नहीं, वैसे ही ये कार्टिलेज आपके घुटनों को स्मूथली चलने में मदद करती है। लेकिन जब ये कार्टिलेज घिसने लगती है तो हड्डी डायरेक्टली हड्डी से रगड़ खाती है और फिर शुरू होता है दर्द, सूजन, अकड़न। और ये कार्टिलेज घिसती क्यों है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ उम्र की वजह से होता है। गलत। मैं आपको 3 असली रीजंस बताती हूँ जो आपके घुटने खराब कर रहे हैं। पहला रीजन, आपके खून में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका बॉडी अंदर से सूजन और जहर बना रहा है, और ये जहर सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? आपके जॉइंट्स पे। दूसरा रीजन, आपकी हड्डियों को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए। कैल्शियम तो लोग लेते हैं, पर कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए कुछ और भी चाहिए, और वो चीज़ आपकी डाइट से गायब है। तीसरा रीज़न, आप गलत तरीके से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। जब आप झटके से उठते हैं या सीढ़ियाँ गलत पोस्चर में चढ़ते हैं तो आपके घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर दिन ब दिन आपकी कार्टिलेज को ख़त्म कर देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कार्टिलेज वापस बन सकती है? क्या ये दर्द परमानेंटली ख़त्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप नेचुरल हीलिंग को टाइम दें। और मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जो हमारे दादा दादी ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये एक इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के किचन में मिलता है, पर 90% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। या तो वो सही मिकदार नहीं लेते, या सही वक्त नहीं लेते, या फिर इसके साथ वो 2 चीज़ें नहीं करते जो ज़रूरी हैं। अगर आपको अभी तक समझ आ गया है कि आपके घुटनों को रिपेयर करना पॉसिबल है, तो कमेंट में समझ आया लिखिए, क्योंकि अब मैं आपको वो इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ। और जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी आम चीज़ इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो इंग्रेडिएंट है हल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टर्मरिक, हल्दी। लेकिन रुक जाइए, ये सोचकर मत चले जाइए कि हल्दी ये तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसका वो इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो मेडिकल साइंस ने अप्रूव किया है और जो हमारे बुजुर्गों ने सालों से घुटनों के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया है। देखो, हल्दी के अंदर एक कॉम्पाउंड होता है जिसका नाम है कर्क्यूमिन। ये कर्क्यूमिन क्या करता है? नंबर 1, ये आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कंट्रोल करता है।
मतलब वो सूजन जो आपके घुटनों को बर्बाद कर रही है वो कम होने लगती है। नंबर 2, ये आपकी कार्टिलेज सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। नंबर 3, ये दर्द को नेचुरली कम करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे खास बात, मल्टीपल इंटरनेशनल स्टडीज ने ये साबित किया है कि हल्दी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आइब्यूप्रोफेन जैसी पेन किलर से भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन बिना लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सुनिए, सिर्फ हल्दी काफी नहीं है, क्योंकि हल्दी का कर्क्यूमिन बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता अगर आप इसको अकेले लें। इसके साथ आपको 2 और चीजें चाहिए। पहली चीज काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्योंकि उसमें पाइपरीन होता है जो कर्क्यूमिन को बॉडी में अब्जॉर्ब करने में 2000% तक मदद करता है। ये साइंस है, मेरी बात नहीं। दूसरी चीज, कोई भी हेल्दी फैट जैसे देसी घी, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, क्योंकि कर्क्यूमिन फैट सॉल्युबल है, मतलब फैट के बिना ये डिसॉल्व नहीं होता। अब ये 3 चीजें, हल्दी, काली मिर्च और फैट, इनको सही तरीके से मिक्स करके लेना है। और इसके साथ 2 और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप सिर्फ हल्दी खा लेंगे और बाकी स्टेप्स स्किप कर देंगे तो रिजल्ट्स 50% से भी कम मिलेंगे। अब मैं आपको कंप्लीट 3 स्टेप मेथड बताने वाली हूँ। वो मेथड जो सुबह से रात तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ये 3 स्टेप्स हर रोज सिर्फ 15 मिनट लेंगे, बस 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट आपके घुटनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए अब पूरे फॉर्मूला को समझते हैं। तो अब मैं आपको वो कंप्लीट रूटीन बताती हूँ जो आपको हर रोज फॉलो करना है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स आएंगे। 1-2 दिन करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जब आप सुबह उठे, 1 ग्लास गर्म दूध लें। अगर आप दूध नहीं पीते तो गर्म पानी भी चल सकता है। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देसी घी या कोकोनट ऑयल डालें। सबको अच्छे से मिक्स करें और गरम गरम पी जाएं। क्यों सुबह खाली पेट? क्योंकि इस वक्त आपका बॉडी सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है और ये मिक्सचर सीधा आपके जॉइंट्स तक पहुंचता है। इम्पॉर्टेंट, इसके बाद 30 मिनट तक कुछ मत खाएं। पानी पी सकते हैं पर खाना नहीं। दोपहर के वक्त खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। मैं इसको घुटनों की मालिश विद मूवमेंट कहती हूँ। ये कैसे करें? कुर्सी पे बैठ जाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें। अब हल्के हल्के प्रेशर के साथ अपने घुटनों को 2 मिनट क्लॉकवाइज सर्कल में मसाज करें, फिर 2 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद बैठ के ही अपने पाँव को आगे सीधा करें, त्रिर्ती सा 10 टाइम्स, फिर मोड़े 10 टाइम्स। ये बहुत सिंपल लगता है पर ये क्या करता है? ये ब्लड सर्कुलेशन को घुटनों में इंक्रीज करता है और जब ब्लड फ्लो होता है तो हीलिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। बस 5-7 मिनट का काम है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। रात को सोने से पहले 30 मिनट पहले आपको एक पेस्ट बनाना है। 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म पानी, सबको मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने दोनों घुटनों पे अच्छे से लगाएं। ऊपर से एक सॉफ्ट कपड़ा या बैंडेज से हल्का सा रैप कर लें। 15 से 20 मिनट रखें, फिर गर्म पानी से धो लें। ये रात में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तब आपका बॉडी रिपेयर मोड में होता है। अगर आपने घुटनों पे ये पेस्ट लगाया है तो हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। और सरसों का तेल ये पेनिट्रेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर सुनिए, बहुत से लोग ये 3 स्टेप्स तो कर लेते हैं लेकिन ये गलतियां कर देते हैं। पहली गलती, वो रेगुलर नहीं होते। 1 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी गलती, वो बहुत ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचते हैं ज्यादा हल्दी मतलब ज्यादा फायदा। नहीं, ज्यादा से पेट खराब होता है। तीसरी गलती, वो सिर्फ पेस्ट लगा के सो जाते हैं पूरी रात। नहीं, 15 से 20 मिनट से ज्यादा मत रखिए, स्किन इरिटेशन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कितने दिन में रिजल्ट्स आएंगे? तो सुनिए, पहले हफ्ते में दर्द में थोड़ी राहत महसूस होगी। दूसरे हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठना आसान हो गया है, अकड़न कम हो गई है। चौथे हफ्ते में आपको लगेगा कि आपके घुटनों में स्ट्रेंथ आ गई है, स्टेयर्स चढ़ना भी थोड़ा कंफर्टेबल है। लेकिन याद रखिए, ये मैजिक नहीं है, ये हीलिंग है। हीलिंग को टाइम लगता है। अगर आप इम्पेशेंट हुए तो बीच में छोड़ देंगे और फिर वापस पेन किलर्स की तरफ भागना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, अगर आपके घुटनों में कुछ खास साइंस हैं तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में सिर्फ ये नुस्खा काफी नहीं होता, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ वो वार्निंग साइंस क्या हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ नुस्खे बताना नहीं है बल्कि आपकी सेहत को प्रोटेक्ट करना भी है।
ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आपके घुटनों में ये 3 वार्निंग साइंस हैं, तो आपको तुरंत, कल नहीं आज, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना होगा। पहली साइन, अगर आपके घुटने में सूजन है जो 2-3 दिन से कम नहीं हो रही और वो सूजन गर्म महसूस होती है, लाल दिखती है या उसमें पस जैसी कोई चीज़ है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन को घर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके लिए एंटीबायोटिक्स और प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए। दूसरी साइन, अगर आप अपना घुटना बिल्कुल मोड़ नहीं पा रहे या सीधा नहीं कर पा रहे, मतलब आपका घुटना कंप्लीटली लॉक हो गया है, तो ये कार्टिलेज का बहुत बड़ा पीस टूटकर बीच में फंस गया हो सकता है। इसको हम लूज बॉडी कहते हैं और इसको निकालना पड़ता है, कभी-कभी सर्जरी से भी। तीसरी साइन, अगर आपको घुटने में दर्द के साथ बहुत तेज बुखार भी है, 101-102 डिग्री या उससे ज़्यादा, तो ये सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है और अगर टाइम पे नहीं देखा तो ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सोच समझ के डिसीजन ले। देसी नुस्खे पावरफुल हैं, मैं उन पे बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहें। अगर ये 3 साइंस नहीं हैं तो टेंशन मत ले, आप ये तरीका पूरी तरह से सेफली फॉलो कर सकते हैं। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि किस स्टेज पर आप कितने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका दर्द माइल्ड है तो 2-3 हफ्ते में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपका दर्द मॉडरेट है तो 4-6 हफ्ते लगेंगे, पर रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। अगर आपका दर्द सिवियर है और एक्सरे में बोन ऑन बोन दिखता है, तो ये नुस्खा आपको रिलीफ देगा, पर कंप्लीट रिवर्सल मुश्किल है। ऐसे केसेस में डॉक्टर की रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हर किसी का घुटना 100% बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा। दर्द कम होगा, मूवमेंट बेटर होगी और आपको पेन किलर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग सीरियसली ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बोनस फॉर्मूला बताने वाली हूँ। ये 4 सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में कर लें तो आपके रिजल्ट्स 3 गुना तेज आएंगे। मतलब 4 हफ्ते की जगह 10-12 दिन में ही फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने माँ बाप, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ शेयर करें जिनको घुटनों का दर्द है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो 4 लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके घुटनों की हीलिंग को सुपरचार्ज कर देंगे। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। देखो, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स और भी तेज़ आएं, तो आपको अपनी डेली लाइफ में 4 सिंपल चेंजेस करने होंगे। ये चेंजेस ना मेडिसिन है ना इंजेक्शन, ये सिर्फ आपकी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके घुटनों की हीलिंग को 3 गुना स्पीड दे सकती हैं। तो सुनिए, पहला चेंज, अपनी डाइट में ये चीज़ें ज़रूर शामिल करें। ओमेगा 3 वाली चीज़ें, अखरोट, अलसी के बीज, मछली अगर आप नॉन वेज हैं, ये इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। विटामिन सी, आंवला, नींबू, ऑरेंज, ये कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और कोलाजन ही कार्टिलेज का बेस है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी, दूध, दही, धूप में 15 मिनट खड़े रहना, क्योंकि मजबूत हड्डियाँ, मजबूत जॉइंट्स। हरा पत्ता वाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, सरसों का साग, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जॉइंट डैमेज को स्लो करते हैं। दूसरा चेंज, ये चीज़ें तुरंत बंद कर दें। चीनी और मिठाई, शुगर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द। मैदा और प्रोसेस्ड फूड, ये भी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं। समोसे, बिस्किट, पैकेज चिप्स, इनसे बचें। ज़्यादा नमक, एक्सेस सॉल्ट बॉडी में पानी रोक लेता है और जॉइंट्स में स्वेलिंग बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हड्डियों से कैल्शियम छीनते हैं, बिल्कुल पॉइजन है जॉइंट्स के लिए। मैं जानती हूँ ये सब छोड़ना मुश्किल है, पर आपको डिसाइड करना है कुछ महीनों की मिठास या लाइफ टाइम का सुकून। तीसरा चेंज, सही तरीके से मूवमेंट करें। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द है तो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। गलत। रेस्ट से मसल्स कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर मसल्स का मतलब है ज़्यादा प्रेशर घुटनों पे। तो आपको जेंटल मूवमेंट करनी होगी। वॉकिंग, हर रोज़ 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करें, पर फ्लैट सरफेस पे, चढ़ाई वाली जगह पे नहीं। वाटर एक्सरसाइजेज, अगर स्विमिंग पूल अवेलेबल है तो पानी में चलना बेस्ट है, क्योंकि पानी में वेट प्रेशर नहीं पड़ता। बैठ के पाँव को आगे सीधा करना, मोड़ना, ये बहुत सेफ है।
योगा, सुखासना, वज्रासना, हल्के स्ट्रेचेस, पर घुटनों को ज़्यादा बेंड करने वाले पोजेस अवॉइड करें। इम्पॉर्टेंट, झटका मत लगाना, गलत पोस्चर से ना उठें ना बैठें, धीरे धीरे करें सब कुछ। चौथा चेंज, अपना सोने का तरीका सुधारें। बहुत से लोग रात को सीधे पैरों के साथ सो जाते हैं या घुटनों के नीचे तकिया नहीं रखते। ये गलती है। जब आप सोते हैं तो अपने घुटनों के नीचे एक मोटी तकिया ज़रूर रखें। ये घुटनों को एलिवेटेड रखती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कम होती है। और हाँ, बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड बेड भी प्रॉब्लम है। मीडियम फर्मनेस का बिछौना बेस्ट है। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब करना इजी नहीं लगता। खाना बदलना, रूटीन बदलना, डिसिप्लिन रखना, ये सब मेहनत का काम है। पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके घुटने आपकी ज़िंदगी की आज़ादी है। अगर आपके घुटने ठीक हैं तो आप मस्जिद जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, अपने नवासों के साथ खेल सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा भी लेज़ी हुए तो दर्द आपको घर में बंद कर देगा और फिर रोज़ पेन किलर्स, रोज़ इंजेक्शंस और एक दिन ऑपरेशन। तो डिसाइड करें, कुछ महीने की मेहनत या पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट। अगर आप सीरियसली ये सब फॉलो करोगे तो कमेंट में आई एम कमिटेड लिखिए ताकि मैं जानूं कि आप रेडी हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दें। ये छोटी सी चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और अब मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये एक डॉक्टर का अपने पेशेंट्स के लिए दिल से पैगाम है। तो आइए आखिरी बार दिल से बात करते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घुटने सिर्फ जॉइंट्स नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है। ये वो घुटने हैं जिन्होंने आपको पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने आपको स्कूल ले जाया, जिन्होंने आपके बचपन में आपको साइकिल चलाई, जिन्होंने आपकी जवानी में आपको अपने सपने पूरे करने की ताकत दी। और आज जब आप बुजुर्ग हैं तो ये घुटने आपको अपने पोतों के साथ खेलने की, अपनी इबादत पूरी करने की, अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी देते हैं। लेकिन मैं क्लिनिक में रोज़ देखती हूँ कितने बुजुर्ग लोग अपनी ज़िंदगी कुर्सी पे बैठ के गुजार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि दर्द उनकी किस्मत है, कि बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। पर मैं आपसे कहती हूँ, नहीं, आप डिज़र्व करते हैं पेन फ्री लाइफ, आप डिज़र्व करते हैं डिग्निटी, आप डिज़र्व करते हैं इंडिपेंडेंस। मैं डॉक्टर सिद्रा खान आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ये तरीका पूरे दिल से, पूरी लगन से कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा। शायद 100% नहीं, पर 60, 70 या 80% ज़रूर आएगा। और वो फ़र्क ही काफ़ी होगा, आपको वापस अपनी ज़िंदगी जीने का हौसला देगा। तो आज से नहीं, अभी से शुरू कर दें। वीडियो ख़त्म होते ही अपने किचन में जाएं, हल्दी निकालें, काली मिर्च निकालें, देसी घी निकालें और कल सुबह से अपना पहला स्टेप उठाएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने माँ बाप के पास भेजें, अपने दादा दादी को दिखाएं, क्योंकि शायद आपकी ये एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और सुनिए, कमेंट्स में आइए ज़रूर, मुझे बताइए आपका दर्द कितने साल से है, आपने पहले क्या क्या ट्राई किया, क्या आप ये तरीका ट्राई करेंगे? मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जहाँ ज़रूरत होगी मैं जवाब भी दूंगी। खुदा हाफिज़।